गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अति प्रसन्न होंगे। पढ़ाया गया पाठ्यक्रम आप लोग ठीक से पढ़ते होंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए हम सभी एक नए लेसन की शुरुआत करें। एकांकी संचय से पाठ 1 संस्कार और भावना। प्यारे बच्चों, हिंदी साहित्य में एकांकी नाटक का विकास जब कोई अभिनेता रंगमंच से अपनी भाषा का, अपने हाव भाव का, अपने वेशभूषा का, अपने संकेतों द्वारा प्रदर्शन करता है, उसको हम नाटक कहते हैं, लीला कहते हैं। पहले के जमाने में कोई भी नाटक लिखे जाते थे तो वो बहुत बड़े बड़े होते थे और पर्दों पर 7-8 अंकों में होता था। बाद में 4-5 में हुआ, लेकिन समयाभाव और अधिक मनोरंजन की मांग होने के कारण इन कलाओं को एक अंक में प्रदर्शित करने लगा कलाकार। उसी एक अंक को एकांकी कहते हैं, जिसमें एक ही अंक हो। एक बार पर्दा उठा और नाटक समाप्त हो जाए, बार बार पर्दा न गिरे, उसे एकांकी कहते हैं। एकांकी नाटकों में जीवन के किसी एक पहलू या किसी एक समस्या का प्रकाश डाला जाता है और उसी से एक अंक का नाटक तैयार किया जाता है। अन्य विधाओं के समान एकांकी विधा का जन्म भी भारतेंदु युग में हुआ था। कुछ विद्वान एकांकी का प्रारंभ जयशंकर प्रसाद के एक झूठ से मानते हैं, किंतु आधुनिक पश्चिमी एकांकी की कसौटी पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित एकांकी ही हिंदी के प्रथम एकांकी माने जाते हैं। इस प्रकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा प्रथम एकांकीकार माने जाते हैं। आधुनिक युग में एकांकी नाटकों को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। इसमें रेडियो और टेलीविजन का बहुत योगदान रहा। प्यारे बच्चे, तो आइए विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा हुआ नाटक एकांकी संस्कार और भावना नामक एकांकी को हम पढ़ें। इस एकांकी का सारांश हम आज पढ़ेंगे। एक मध्यम वर्गीय परिवार के घर में आंगन में परिवार की छोटी बहू उमा चिंतन की मुद्रा में पलंग पर लेटी, उसके सामने खुली हुई पुस्तक रखी है। वह जैसे स्वयं से बात करती हुई फुसफुसाती है कि हम जिन बातों के विरोध में खड़े होते हैं
किंतु एक समय ऐसा आ जाता है कि उन्हें ही हम चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। वह विचारों में खोई है कि बाहर से माँ सास उसे पुकारती हुई अंदर प्रवेश करती और बताती हैं कि उनका बेटा अविनाश बहुत बीमार हो गया। यह बात वह पड़ोस की मिश्रानी से सुनकर आई है। माँ रुआंसी हो जाती हैं कि अपने बेटे की बीमारी का समाचार उन्हें दूसरे से मिला। बचपन में तो वे अपने बेटे को यदि खांसी भी हो जाती थी तो उसे पल भर को नहीं छोड़ती थी, और आज वह दूसरों से सुन रही हैं कि बहू उनके बेटे की बहुत सेवा कर रही है और उसी की कोशिशों से उनके प्राण बच सके। बड़े बेटे ने विजातीय लड़की से विवाह कर लिया, इसलिए माँ ने उससे कोई संबंध नहीं रखा था। प्यारे बच्चों, कहानी की शुरुआत यहीं से है कि एक बूढ़ी माँ है और उसकी छोटी बहू उमा, जो उस परिवार की छोटी बहू उमा पलंग पर लेटी हुई पुस्तक पढ़ रही है, फुसफुसाती है, बात करती है और कह रही है कि जिसका मैं विरोध करती हूँ, समाज जिसका विरोध करता है, एक समय आने पर उसे उसी बात को स्वीकार करना पड़ता है। यह जीवन का काल चक्र है, बदलता रहता है, जमाना रंग बदलता है। रोज सुबह को दिन चढ़ता है, शाम को ढलता है। आज हुआ है जहां में कोई साहों का भी साह, कल को वह भी कौड़ी कौड़ी होकर रहा तबाह। बिगड़कर कौन संभलता है, जमाना रंग बदलता है। समय का परिवर्तन है, जिसका आप विरोध करेंगे वही आपके सर पड़ जाएगा और आपको स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए बहुत ज्यादा समाज की बुराइयों की अच्छाइयों का प्रदर्शन और बुराइयों की निंदा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कौन जानता है कि इसके ऊपर कब कौन सा समय आ जाएगा। आप जिसके बारे में जिसके ऊपर हंसे रहते हैं, हो सकता है उसका भी अवसर आएगा, आपके ऊपर हंसना शुरू कर देगा। आप कल के बारे में नहीं जानते हैं कल क्या होने वाला है। कोई नहीं जानता था कि मार्च का महीना भारत के लिए ऐसा महीना आएगा कि सबको एक घर में कैद होना पड़ेगा। कितने ख्वाब लोग रचाए हुए थे, कितने स्वप्न देख रहे थे, सबके स्वप्न धूमिल हो गए हैं। आज जीवन बचाना मुश्किल हो गया है, इसलिए किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए, किसी रूढ़वादिता को लेकर नहीं चलना चाहिए। उस महिला के पुत्र बड़े बेटे ने एक विजातीय लड़की से शादी कर लिया। बंगाली लड़की थी, उससे उसका प्रेम हुआ और बिना माता के आदेश लिए उसने विवाह कर लिया। मां क्षुब्ध हुई और मां ने उस पुत्र से अपना संबंध विच्छेद कर लिया, उससे बात करना बंद कर दिया और घर से निकाल दिया। वह लड़का बाहर जाकर रहने लगा। मां की हालत देखकर छोटी बहू उमा को दुख होता था, इसलिए एक बार वह बड़ी बहू के घर उसको समझाने गई कि मां के लिए वह अपने पति को छोड़ दे। उमा उसकी छोटी बहू थी, उसने मां की स्थिति को देखकर बहुत दुखी होती थी, क्योंकि मां अपने बड़े पुत्र को त्याग तो दिया था, लेकिन शारीरिक त्याग किया था। अपने अंतःकरण से अपने पुत्र को मां नहीं त्याग पाती है। उस व्यक्ति से पूछो जिसकी मां नहीं है,
भोजपुरी में एक बालक रो रो करके कहता है कि भरल कांटवा में बारी हमार जिंदगी, जाने कब करिहे किनारे जिंदगी रे, भरल कांटवा में बारी हमार जिंदगी। कहियो काटी गरिया में लेके बढ़नी मारे धामे, तोह के लौना हम लगाई दी तो के बारी में पठाई दी। हम तो सोची अपनी मनवा ई का कैले बाबी धनवा, सोचते सोचते मैं हो गई अन्हार जिंदगी रे, भरल कांटवा में बारी हमार जिंदगी। जेकर माई नहीं थी जग में, केहू सहाई नहीं थे जग में, सूखल रही उनके ना होई बहार जिंदगी रे, भरल कांटवा में बारी हमार जिंदगी। माँ जिसकी नहीं होती है प्यारे बच्चों, उसको हर जगह जगह पर कोई छाया देने वाला नहीं मिलता है। कहा गया है कि दुनिया में दो जगह शांति मिलती है, कितना हूं थके मादे आओ, कितना हूं चिंता हो। लेकिन व्यक्ति जब अपनी माँ की गोद में बैठता है और माँ जब उसके सिर को सहलाती है तो पूर्ण शांति मिलती है प्यारे बच्चों। और दूसरी शांति मौत की गोद में मिलती है, जब व्यक्ति मर जाता है तो उसे पूर्ण शांति मिलती है। इसके अलावा दुनिया में कहीं भी शांति नहीं है। चाहे आप किसी पार्क में चले जाओ, किसी रेस्टोरेंट में चले जाओ, चाहे कहीं मनोरंजन के स्थान पर चले जाओ, शांति नहीं मिलती है। माँ की गोद में शांति मिलती है, नहीं तो मौत की गोद में शांति मिलती है। माँ का हृदय द्रवित है, पुत्र को त्याग दिए परंतु हृदय से नहीं त्याग पा रही है, रोज उदास रहती है। और भी बड़ा पुत्र है, उसके पूरे जीवन की सबसे पहली उपलब्धि है और उसका त्याग बर्दाश्त नहीं कर पाती है। इसलिए छोटी बहू बड़ी बहू के पास जाती है और कहती है कि दीदी आप अपनी पत्नी का त्याग करके और माँ के पास चलिए। अपने भाई से कहते हैं, माँ कहती है कि बड़े भैया पत्नी का त्याग कीजिए और आप माँ के पास चलिए। बहू से भी कहती है कि तुम उनका परित्याग कर दो, माँ के लिए परित्याग कर दो। लेकिन एक तरफ माँ का प्रेम और एक तरफ पत्नी का प्रेम, एक तरफ माँ का प्रेम और एक तरफ पति का प्रेम, दोनों में द्वंद्व हो रहा है। और उस द्वंद्व में तब बड़ी बहू ने उसी से प्रश्न पूछती है कि क्या वह अपने पति को छोड़ सकती है। जब उमा समझा रही है कि तुम अपने पति को छोड़ दो और भैया से कहती है कि भैया अपनी पत्नी को छोड़ दें, तो वही पत्नी कहती है कि उमा क्या तुम अपने पति को छोड़ सकती हो। जब वह अपने पति को नहीं छोड़ सकती है तो वह भी उन्हें नहीं छोड़ सकती, क्योंकि वह भी उन्हें बहुत प्यार करती है। कहती है बड़ी बहू कि उमा जब तुम अपने पति को नहीं छोड़ सकती हो तो मैं भी अपने पति को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैं अपने पति को बहुत प्यार करती हूँ। माँ को यह भी पता चलता है कि उनका बेटा अतुल भी कभी कभी बड़े भाई के घर जाता रहता है। परिवार के हर लोग उससे मिलते हैं, बड़े पुत्र से उसके मिलते हैं। केवल एक माँ ही है जो अपने पुत्र से नहीं मिल पाती।
वह उसको पता चला कि अतुल भी जाता है और अपने बड़े भाई से रोज मिल करके आता है, किंतु वे अपने संस्कारों से बंधी हैं, इसलिए वे वहां नहीं जा सकती। वे मन ही मन सोचती हैं कि काश ये संस्कारों की दास्ता से मुक्त हो पाती। संस्कारों की दास्ता सबसे भयंकर शत्रु है। उन्हें अंदर ही अंदर इस बात का दुख होता है कि अतुल भी भाई से मिलने गया था, किंतु उसने उन्हें बताना उचित नहीं समझा, और जब उन्होंने उससे पूछा तो उसने सपाट सा जवाब दिया कि वह जान कर करती भी क्या, क्योंकि वह अपनी नीति और विजातीय बहू को घर तो नहीं ला सकती थी। शाम के समय माँ को अपने घर काम करने वाली मिश्रानी से ज्ञात होता है कि वह अविनाश तो ठीक हो गया है, किंतु बहू बहुत बीमार हो गई। घर का कोई सदस्य उसे कुछ नहीं बताता, लेकिन नौकरानी जो उनके यहाँ काम करती है उसने एक दिन बताया कि अविनाश जो बहुत बीमार था उसकी बहुत सेवा अविनाश की पत्नी ने किया। अविनाश तो अब ठीक हो गया है, लेकिन बहू रानी बहुत बीमार पड़ गई। सेवा करते करते दिन रात एक कर दी थी, और न खाने का चिंता, न खाने का उसको समय मिलता था, न शरीर के सेहत पर ध्यान दे पाती थी, इसलिए वह बहुत बीमार पड़ चुकी थी। प्यारे बच्चों, उसके बचने का कोई आशा भी नहीं। इस समाचार से माँ बहुत उद्विग्न हो जाती है और सोचती है कि यदि अविनाश की बहू को कुछ हो गया तो बहू के बिना अविनाश भी नहीं बचेगा। माँ जानती है, माँ यह जानती है कि मेरा पुत्र कैसे रहेगा। सोच रही है मन में कि अगर बहू को कुछ हो गया तो अविनाश बहू के बिना जीवित नहीं रहेगा, इसलिए उससे उद्विग्न हो जाती है, बेचैन हो जाती है और सोचने लगती है कि मैं अब क्या करूं। वह जानती है कि यदि अविनाश को कोई बचा सकता है तो केवल वही बचा सकती है। वह बड़ी व्यग्रता से अतुल से कहती है कि वह एक बार उन्हें उसके पास ले चले। वह निर्मम हो सकता है, किंतु वे माँ हैं, माँ को निर्मम नहीं होना चाहिए। इस पर अतुल उससे प्रश्न करता है कि यदि अभी भी वह नीच कुल की विजातीय भाभी को घर नहीं ला सकती है तो वहां जाने से कोई फायदा नहीं है। माँ कहती है कि बेटा अतुल, मुझे अविनाश के पास ले चलो। वह निष्ठुर हो सकता है, लेकिन मैं माँ हूं और माँ निर्दयी नहीं हो सकती। दुर्गा सप्तशती में लिखा गया है कि कुपुत्रो जाये तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, परंतु माता कुमाता नहीं हो सकती, क्योंकि लिखा एक कवि ने कि कारग ही केश करें जो घाता, तो न हेतु उपतार ही माता। हाथ से पकड़ करके बाल मां का सिर झुका करके पुत्र उसके सिर पर थपेड़े मारता है, परंतु मां अपने बच्चे को अपनी गोदी से नहीं उतारती। अविनाश निष्ठुर हो सकता है, निर्दयी हो सकता है, लेकिन मां निर्दयी नहीं हो सकती है। मां कहती है बेटा अतुल, मुझे एक बार अविनाश के पास ले चलो, मैं कम से कम जी भर के उसको देख लूं कि मेरा पुत्र कैसा है। लेकिन अतुल कहता है कि मां, वहां तुम्हारे जाने से क्या फायदा, यदि तुम उसको अपने घर नहीं ला सकती हो, उस विजातीय कुल की कन्या को तुम अपना बना नहीं सकती हो, तो फिर वहां जाने का कोई अर्थ नहीं होगा। इसलिए मां वहां मत चलो। इस पर मां कहती है कि वह जानती है। मां कह रही है कि मैं जानती हूं, इसलिए तो जा रही हूं। मां अतुल और उमा जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उमा सोचती है कि जिन बातों को हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं,
एक समय ऐसा आता है जब चाहे किसी कारण से भी हो, हम उन्हीं बातों को स्वीकार कर सकते हैं। मनुष्य कभी कभी उजलत में आकर के ऐसा बयां दे बैठता है, प्रतिज्ञा कर लेता है, कह देता है कि मेरे प्राण भले ही चले जाएं, मेरी सारी संपत्ति नष्ट हो जाए, फिर भी मैं उस कर्म को स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन व्यक्ति परिस्थितियों का दास होता है। ना जाने कि कैसा समय आएगा, कब कैसा समय बनेगा, और जिससे व्यक्ति नफरत करता है बाद में उसी को स्वीकारना पड़ता है। इस एकांकी में भी संस्कार से बधी हुई मां भावनाओं में बह करके अपने उसी पुत्र वधू को, जो विजातीय थी, उसको स्वीकार की और स्वीकार करके अपने घर में लाई, क्योंकि मां का तड़पता हुआ हृदय पुत्र के बीमारी अवस्था को सुन करके, पुत्रवधू के बीमारी अवस्था को सुन करके बर्दाश्त नहीं कर पाया, और वह उसे भावनाओं में बहकर संस्कार का परित्याग की और अपने पुत्रवधू और पुत्र को पुनः अपने घर में लेकर के आई। तो प्यारे बच्चों, इस एकांकी का उद्देश्य है कि बहु उमा की बातों से प्रारंभ में ही स्पष्ट हो जाता है। वह कहती है, जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय आता है कि वे भी बातें हम चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। इसी बात को एकांकीकार ने एकांकी के अंत में भी उमा के मुंह से कहलवाया। उमा का उक्त कथन मां के उन संस्कारों से जुड़ा है जिनके वशीभूत हो वह अपनी विजातीय बहू को स्वीकार नहीं करती और बेटा बहू को लेकर घर से अलग रहने लगता है। किंतु जब वे सुनती हैं कि उनके बीमार बेटे की जान बहू की सेवा से ही बच सकी है, किंतु इसके बाद बहू बीमार हो गई, यदि बहू को कुछ हो गया तो बेटा भी जीवित नहीं रहेगा, तब वे संस्कारों की बेड़ियां तोड़ देती हैं। उनके ममत्व की भावना जोर मारती है और अंत में संस्कारों पर भावना की विजय होती है। वे बहू बेटे को घर लाने के लिए चल देती हैं। इस प्रकार एकांकी का उद्देश्य स्पष्ट है कि रूढ़वादी सोच और सड़े गले संस्कारों को मान्यता नहीं देना चाहिए। संबंध अनमोल होते हैं, उन्हें उदारतापूर्वक अपना लेना चाहिए। संबंधों में भावना का स्थान प्रमुख होता है, न कि रूढ़िवादी संस्कारों का। प्यारे बच्चों, व्यक्ति का पति पत्नी का संबंध यहाँ निर्धारित नहीं होता है। पति और पत्नी का संबंध पहले से निर्धारित है। आप देखते हैं कि पता नहीं कहाँ की लड़की होती है और कहाँ का लड़का होता है, और संबंध में कहीं सोचा भी नहीं गया रहता है कि वहां संबंध मेरा होगा, और संबंध हो जाते हैं। अगाध प्रेम विवाह के बाद हो जाता है। इसलिए वह संबंध पहले से निर्धारित होता है। इसलिए संस्कारों में बह करके, पुरानी सड़ी गली संस्कारों से थोड़ा ऊपर उठ करके भावनाओं में बह करके काम करना चाहिए, क्योंकि रूढ़िवादिता यह आपसी प्रेम से ऊपर नहीं हो सकता। प्राचीन काल के बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं। मैं यह नहीं कहता कि आप अपने संस्कार में बंधे न रहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि अपने संस्कार में रहिए, विजातीय में न जाइए। लेकिन अनेकों उदाहरण ऐसे हैं समाज में जिसको हम नकार भी नहीं सकते।
इसलिए मजबूरियां भी कभी कभी हमको संस्कार छोड़ने के लिए बाध्य कर देती हैं। इसलिए रूढ़िवादिता पर विश्वास नहीं करना चाहिए और उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं देना चाहिए। शीर्षक की सार्थकता। प्रस्तुत एकांकी का शीर्षक संस्कार और भावना सर्वथा उचित, सार्थक और सटीक। यह शीर्षक कहीं से गलत नहीं है, यह हमेशा सार्थक है, सटीक है और उचित। संपूर्ण कथा वस्तु संस्कारों पर घूमती है और भावना पर आकर समाप्त हो जाती है। संस्कार से प्रारंभ और भावना से इस कहानी का अंत होता है। भावना संस्कारों पर विजय प्राप्त कर अपना प्रभुत्व जमा लेती है। संस्कार में जकड़ी हुई मां अपनी विजातीय बहू को स्वीकार नहीं करती, किंतु परिस्थितियां कुछ ऐसी बनती हैं कि संस्कारों की बेड़ियां तोड़कर मां अपने बहू बेटों को घर लाने के लिए चल देती है। इस प्रकार इस एकांकी में भावना और ममत्व को संस्कारों की अपेक्षा अधिक महत्व दिया गया। अतः शीर्षक पूर्णतया उपयुक्त है। प्यारे बच्चों, इस तरह से यह संस्कार और भावना नामक एकांकी का सारांश हम लोगों ने पढ़ा, कहानी को जाना। इस कहानी का मेन उद्देश्य था कि हमें संस्कार से थोड़ा हट करके भी भावनाओं की कदर करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप संस्कार से जुटे न रहें, ये कहानी ये नहीं कहती कि आप संस्कारित न हो। संस्कार में रहें, संस्कारित रहें, वह सर्वोत्तम है। लेकिन कहीं संस्कार से अगर हट करके भी कहीं त्रुटियां हो जाएं तो रूढ़िवादिता पर न जाएं, उसमें गलत और सही का विचार करते हुए, भावनाओं की कदर करते हुए उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। जीवन को दुखमय नहीं बनाना चाहिए। यही इस कहानी का मेन उद्देश्य है। प्यारे बच्चों, इस कहानी में कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का उत्तर आप लोग जरूर लिख लेंगे। जैसे कहानी का चरित्र चित्रण, मां का चरित्र चित्रण, उमा का चरित्र चित्रण, अतुल का चरित्र चित्रण, यह तीनों पात्रों का चरित्र चित्रण आप अवश्य लिखेंगे और लिख करके हम लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे। आज का पाठ यहीं विराम होता है और अगले पाठ में मैं इसका चरित्र चित्रण और इनके कुछ प्रश्नोत्तर आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद। गृह कार्य आप अवश्य करेंगे।